मैक्रो में हम क्या कर चुके हैं? मैक्रो में हम कर चुके हैं नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट। बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो बेसिकली एक ही यूनिट है फॉरेक्स बीओपी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज पे और एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। गवर्नमेंट बजट में काफी सारी टर्म्स, कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिक, जनरल डिस्कशन थी। फॉरेन एक्सचेंज आपके लिए कुछ नई टर्म्स आएंगी, वेरी इजी बट न्यू टर्म्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की डेट में ओपन इकोनॉमीज हैं तो इतनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ता है, कम होता है, गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल कर सकती है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चैप्टर में मेन जो सिखाना चाहते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको सिखाना चाहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of foreign exchange, inflows and outflows of foreign exchange। तो जब तक आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट को हाथ लगाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। Foreign exchange, it refers to the currencies, all the currencies other than the domestic currency of a given country, For example, India की अगर बात करें, all the currencies other than the domestic currency, तो domestic currency को छोड़ के बाकी सारी currencies हमारे लिए foreign currency हैं। यूएस का डॉलर हो, यूके का पाउंड हो, यूएई के दिरहम्स हो, कोई भी हो, तो ये सारी हमारे लिए फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉर एग्जांपल इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी, INR, एंड ऑल अदर करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार, दीज आर फॉरेन एक्सचेंजेस। फॉरेन एक्सचेंज अलग टर्म है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बिल्कुल अलग टर्म है। तो दोनों के डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशंस। फॉरेन एक्सचेंज रेट, $1 के लिए आपको 73 रुपीज चाहिए, तो वो एक्सचेंज रेट है ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1 पाउंड कितने का है शायरी? एनी आइडिया? No, sir. सुहानी, एनी आइडिया? तान्या? 90 ओके, हो सकता है। No, sir. ब्रिटिश पाउंड, प्लीज गूगल करके मत बताना मुझे, नहीं पता नहीं पता, उसमें कोई हर्ज नहीं है। No, sir. So I guess 90 above है। अनुष्का? Sir, 100 के आसपास। भव्या? 100 के द्विज? सर 95 या 100 है। एबिन? सर 80 to 85। हर्षिता? सर 100 से ऊपर है। हेमांग? सर अबव 100। लक्ष्य? सर अराउंड 100। अब तक तो गूगल हो चुका होगा। मान्या? नो सर। एनी आइडिया ब्रिटिश पाउंड कितने का है? सर 90। सर 90। तनवीर? सर 102 था जो लास्ट चेक किया था, अब नहीं पता। शब्द? सर अबव 100। देख तो तू चुका ही होगा, मैं मान नहीं सकता कि तूने गूगल ना करा हो। यस सर। शायरी आप बता चुके हो। शौर्य? 100 के आसपास। सिद्ध आपने कुछ बोला था? नहीं सर, मैंने गूगल से पहले देख लिया था आपके गूगल। कितना बोला था? सर देख लिया था, पूरा नहीं था, मैंने गूगल पे देख लिया था। 103 है सर। दीप्ति? सर 100 और अबव। ठीक है, मतलब मैंने भी जब लास्ट देखा था तो 103 के आसपास था, 103.5। कितना है अभी शब्द? सर 103। 103 पूरा?
Sir, 103.42. 103 के आसपास ही था कल भी। कुवैत का दिनार कितने का है? 240 का देखा था लास्ट मैंने, 240 रुपीज का एक दिनार। एनीवे, रेट्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि हम रोज, क्योंकि रेट तो हर रोज चेंज हो रहा है, हर घंटे चेंज हो रहा है, एक आइडिया होना चाहिए। प्लस माइनस 2-3 रुपीज चलता है। सारी करेंसीज पॉसिबल नहीं है। यूएस, यूके, दुबई, इन तीनों का तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आगे पीछे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी, यूरोज भी। चलो, all countries have their own currencies which are readily acceptable within their respective territories. Example, Indian rupee accepted in India, US dollar in America, but US dollar की acceptability कहीं ज्यादा है, but still अपनी कंट्री में वो वहाँ की करेंसी है। पाउंड, ब्रिटिश पाउंड in England. However, currency of one country is generally not accepted in some other country. In case of an international payment, currency of one country has to be converted into currency of another country because every country wants payment in their own currency. For example, आप यहाँ से घूमने गए, यूएस ट्रैवल करने गए, तो क्या इंडियन रुपीज से शॉपिंग या ट्रैवल पॉसिबल होगा? No, sir. नो, आपको एयरपोर्ट पे या उससे पहले ही कुछ लोग घर से ही चेंज करा के जाते हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपनी करेंसी, फिर जाके आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड से तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही अगर यूएस से यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो क्या वो यहाँ पे शॉप्स पे डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हैं? No, sir. ऑफिशियली नहीं, कुछ कुछ जगहों पे अनऑफिशियली लोग ले लेते हैं डॉलर्स, बट ऑफिशियली नहीं। तो उनको भी यहाँ पे आके पहले डॉलर्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं इंडियन रुपीस में, तब जाके वो खर्चा कर पाते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब होंगी, मैं इंडिया में बैठे बैठे यूएस से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कुछ सामान खरीद रहा हूँ, Yes, sir. तो मुझे उनको पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है $1 मिलियन की पेमेंट है, आप कर दो। मेरे पास कहां से आएगा अनुष्का $1 मिलियन? मेरे पास तो रुपीज है। So हम लोग करेंसी चेंज करेंगे ना? तो इतने बड़ी ट्रांजैक्शन में बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा? यस, हमें करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बैंक्स वाले क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से उतने रुपीज डिडक्ट कर देंगे, और जब पेमेंट करेंगे उसको बोलते हैं रेमिटेंस, फॉरेन पेमेंट्स, तो डॉलर में पेमेंट वहां चली जाएगी। क्या वो वहां यूएस में जो बैठा है मेरे से इंडियन रुपीज ले लेगा? No, sir. नो। तो मुझे अगर बाहर पेमेंट करनी है तो मुझे डॉलर्स चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया, अब बाहर वाला अगर सामान बेच रहा है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सामान खरीद रहे थे, Yes, sir. अब हम इंपोर्टर्स थे, अब हम एक्सपोर्टर्स हैं, हम बाहर यूएस में कोई बैठा है उसको सामान बेच रहे हैं। तो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो पेमेंट हम रिसीव करेंगे। Yes, sir. Yes, आप रुपीज में पेमेंट रिसीव करना चाहोगे या डॉलर्स में? sir. Rupees. Rupees. हम रुपीज में रिसीव करना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर का हम क्या करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, इंडियन रुपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या यूएस डॉलर? Dollar. dollar. US dollar. डॉलर, सबको पता है, कोई शर्म नहीं उसमें। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आने दो ना, डॉलर्स आने दो। आरबीआई कहता है डॉलर्स आने दो। बैंक्स में डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स आईएनआर में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, आपको रुपीज ही मिल रहे हैं। बट हमारी कंट्री क्या चाहेगी, डॉलर्स आए। हम आरबीआई इंडियन करेंसी छाप सकता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. क्या फॉरेन करेंसी छाप सकता है? No, sir. तो अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड एकदम से बढ़ जाए, किसी भी चीज की डिमांड एकदम से बढ़ जाए, तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं?
तो बढ़ते हैं। प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो आरबीआई गवर्नमेंट के पास हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर होंगे तो वो इस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं यस सर। कि अगर एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो उनके पास अगर रिजर्व्स होंगे तो अपने रिजर्व्स रिलीज करके डॉलर के रेट को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं। Yes, sir. इसी पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आए फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स आए ताकि हम अपने रिजर्व्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल मुझे डॉलर चाहिए या रुपीस? अगर मैं इंडिया में रहता हूँ Sir, rupees. मुझे रुपीस ही मिलेंगे। मेरे बैंक में यूएस से पेमेंट आएगी, आरबीआई के पास चले जाएंगे डॉलर्स, मुझे रुपीस मिलेंगे, इक्विवेलेंट रुपीस। सर वो आरबीआई वाला पॉइंट एक और बार आप समझा दो। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम एक चैप्टर करेंगे, हमारे कोर्स का ही पार्ट है वो भी, इसलिए मैं वो डिस्कस भी कर रहा हूँ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका ना एक फंक्शन होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सारा का सारा कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है शायरी? व्हाट इज आरबीआई? एनी आइडिया या मैं एक्सप्लेन करूं? सर कर दो। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब टॉप मोस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स उसके अंडर आते हैं, कंट्रोलर है। ओके सर। आरबीआई कौन है ये क्लियर है? यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारे कमर्शियल बैंक्स उसके अंडर आते हैं। आरबीआई से इंडिविजुअल्स डील नहीं कर सकते, वो बैंकिंग के सारे मतलब रेगुलेशंस, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं, बहुत वो रेगुलेट कर रहा है हमारा सारा मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। यस सर। तो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके पास रहते हैं? आरबीआई के पास। रिजर्व्स की एडवांटेज ये होती है कि अगर डॉलर की डिमांड एकदम से बढ़ जाए तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब फॉर एग्जांपल 73 रुपीज पर डॉलर से 80 रुपीज पर डॉलर अगर हो गया तो डॉलर महंगा हो गया। यस सर। अगर डॉलर महंगा हो गया तो इंडियन करेंसी वीक हो गई उसके सामने। यस सर। तो क्या कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि उनकी करेंसी वीक होती जाए? नो सर। उस सिचुएशन से थोड़ा सा बचाने के लिए अगर उनके पास रिजर्व्स होंगे, तो अगर शॉर्टेज हो रही होगी हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स की, तो वो रिजर्व्स अगर रिलीज कर देंगे तो सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी। यस सर। तो जो शॉर्टेज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यस सर। तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि जब हम बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हैं, बाहर वाले कह रहे हैं हमें रुपीस नहीं चाहिए, घटिया करेंसी, हमें डॉलर्स चाहिए। लेकिन जब हम उनसे सामान हम उनको बेच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि यार आने दो डॉलर्स, तुम टेंशन मत लो, रुपीस हम तुम्हें दे देंगे हमें। लेकिन जो पॉइंट है कि जब आप बाहर पेमेंट कर रहे हो तो आपको डॉलर्स चाहिए पेमेंट करने के लिए। यस सर। ठीक है, जब बाहर से पेमेंट आ रही है तो आपके अकाउंट में रुपीस आएंगे। यस सर। तो उनको रुपीस चाहिए, उनको रुपीस कहाँ से मिलेंगे? वो बैंक में पेमेंट करते हैं, बैंक वाले ऑटोमेटिकली उसको रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक? यस सर। गुड, पूछ लिया करो 1% भी कोई भी डाउट हो तो। इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया, it would like to receive the payment in dollars. If an American firm exports goods to India, तो हम तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हमने तो पेमेंट करनी है, उनको डॉलर चाहिए, ये बात तो डिस्कस हो ही चुकी है। Yes, sir. As a result, Indian importer will have to convert Indian rupees into American dollars. Okay. It creates the problem of converting one currency into another and fixing the rate at which the two currencies are to be exchanged. कह रहा ठीक है, आपने तो बोल दिया डॉलर में चाहिए पेमेंट, अब $1 कितने रुपए का है वो कौन डिसाइड करेगा? तो वहां आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। It is the problem of determination of foreign exchange rate. Foreign exchange rate, it refers to the rate at which one currency is exchanged for another. It represents the price of one currency
in terms of another currency. For example, $1 can be exchanged for 70 rupees. तो $1 के लिए आपको कितने रुपीस चाहिए? 70 रुपीस. तो $1 में, ₹1 में कितने डॉलर मिल जाएंगे? $0.0143. इतने सारे डॉलर. तो वो दोनों टर्म्स में बता रहा है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस, और अगर यही रेट है तो ₹1 में आपको कितने डॉलर मिल जाएंगे? $0.0143. तो दो टर्म्स करिए हमने, एक फॉरेन एक्सचेंज, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट. Foreign exchange rate, it measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of another. तो $1 के लिए 70 रुपीस चाहिए, तो एक्सचेंज रेट हो गया डॉलर का इन टर्म्स ऑफ INR ₹74. और अगर डॉलर और पाउंड है, पाउंड डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जांपल दिया इन्होंने, इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स इज 1 pound is equal to $2. इसका मतलब फॉर एवरी 1 pound you need to sacrifice $2. और 1 pound अगर खरीदना चाहते हो और आपके पास डॉलर्स हैं, तो $2 से 1 pound आप परचेज कर सकते हो, या $2 will get converted into 1 pound. तो $1 से कितना आएगा? 0.5 pounds. Then it means that $2 are needed to have 1 pound. The exchange rate can fluctuate from year to year. बहुत कम कंट्रीज हैं जो फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है. डे टू डे हमारा जो है वो आर्ली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, एवरी मोमेंट फ्लक्चुएट होता है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम उसे कहते हैं. द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द एक्सचेंज रेट. वो भी सब हम सीखेंगे. In a country there are as many foreign exchange rates as there are foreign currencies. करें कितने एक्सचेंज रेट्स होंगे? करें जितनी करेंसीज हैं. यूएस का एक्सचेंज रेट डॉलर का अलग होगा, पाउंड का अलग होगा, दिनार का अलग होगा, दिरहम का अलग होगा, युआन का अलग होगा, येन का अलग होगा, बाट्स का अलग होगा. जितनी करेंसीज उतने एक्सचेंज रेट. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Like many other prices, किसी भी कमोडिटी का प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका फेवरेट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन. Yes, sir. प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं भव्या? The forces of demand and supply. Through the forces of market demand and market supply. So like many other prices, exchange rate of dollars or foreign currency is also determined by the forces of demand and supply. तो क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, समझ के करोगे तो बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. बट ये ध्यान रखना कि अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे. फॉरेन एक्सचेंज में मोस्टली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज, आपको पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आ गया तो फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो वर्ड टू वर्ड हो सकता है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनको बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस. तो फॉरेन एक्सचेंज में मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं. अंडरस्टैंड करके करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ध्यान से.